भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये वो नाम है जो सदियों से विश्व भर में अपनी मानवता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। विश्व भर में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे धर्म को सर्वोपरि स्थान मिला है। भारतवर्ष की भूमि की महिमा इतनी न्यारी और पावन है कि यहाँ समय समय पर देवताओं ने मनुष्य जाति के कल्याण हेतु मानव शरीर धारण कर यहाँ जन्म लिया। ये वो भूमि है जहाँ श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और भगवान महावीर ने मानव रूप में जन्म लिया। भारतवर्ष में जहां मंदिर, शिवालय, गुरुद्वारा और मस्जिदें हैं, वहीं भगवान महावीर के स्थापित जैन धर्म के जिनालय, देरासर, उपाश्रय भी असंख्य हैं। भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी आज भी उनके बताए पथ पर चलकर मानव कल्याण के कार्य करते हैं। जैन धर्म सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, प्रेम, दया एवं त्याग जैसे मानवता के मूल मंत्रों पे खड़ा है। जैन धर्म के साधु बनना भी कोई सरल बात नहीं है। जैन धर्म के साधु बनने के लिए 5 नियमों का सख्त पालन करना होता है, जिसे पंच महाव्रत कहते हैं। कभी भी किसी जीव की हत्या न करना, कभी झूठ न बोलना, चोरी न करना, मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना और कभी भी किसी भी हाल में परिग्रह न करना। और जैनिज्म की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी आत्मा साधुत्व का स्वीकार किए बगैर सिद्धत्व यानी कि मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। पिछले 2600 साल से ऐसे महान धर्म की रक्षा करते आए हैं हमारे साधुजन, आचार्यजन और गुरुजन। इसी उज्जवल परंपरा में एक यशस्वी नाम है जो 15,000 साधु साध्वी भगवंतों के नायक गुरुदेव, परम पूज्य, तपागच्छाधिपति आचार्य श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराज। प्रेम सुरेश्वर जी महाराज। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काल के इस सर्वश्रेष्ठ गुरुवर को वैसे तो विश्व जानता है। इन्होंने किए हुए कार्यों से हम भली भांति परिचित हैं, पर क्या इनसे परिपूर्ण अवगत है? नहीं। तो आइए इनके संपूर्ण जीवन के बारे में जानने के लिए भूतकाल के गर्भ में चलते हैं। ईश्वर जब भी किसी पुण्यात्मा को धरती पे अवतार के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले एक पुण्यात्मा जननी यानी कि मां और जन्मदाता यानी कि पिता का चयन करते। और भगवान महावीर ने जिन शासन की उन्नति के लिए जिन्हें चुना था वो माता थी, माता रतनबाई, जिनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। रतनबाई का ब्याह पाली जिला के मजलदुनारा गांव के रहवासी प्रतापचंद शेठ से हुआ था। प्रतापचंद शेठ मगध के महाराजा संप्रति के वंशज थे। संप्रति महाराज इतने धर्म प्रेमी थे कि प्रतिदिन एक भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा और एक जिनालय की नींव का मुहूर्त न हो तब तक वो जल ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 1.25 लाख जिनालय और 1.25 करोड़ भगवान की प्रतिष्ठा करवाई थी। ऐसे महान वंश के वंशज प्रतापचंद शेठ से ब्याह कर रतनबाई बहुत खुश थी। रतनबाई ने अपनी पहली 2 संतानों को जन्म के साथ ही खो दिया, पर ईश्वर कृपा से रतनबाई की कोख में तीसरी संतान का बीज पनपा। माता पिता ने आने वाली संतान की सलामती के लिए कुल देवता केशरिया जी ऋषभ देव की मन्नत मांगी। हे कुल देवता केशरिया जी, ऋषभ देव, इस बार मेरी संतान सलामत रही तो मैं उसके वजन के बराबर केसर से तोलूंगा। और जिस पे कुल देवता की कृपा हो उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है।
रतनबाई के आंगन में फिर से बालक की किलकारी गूंजी। विक्रम संवत 1972 में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। प्रताप चंद्र जी ने बालक को केसर से तोलकर मन्नत की पूर्ति की। लेकिन इस वक्त कहां किसी को पता था कि यह बालक जिन शासन के आने वाले काल की महान विभूति बनेगा। बालक का नाम रखा गया शेषमल। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनियानो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो दुनियानो तारण हारो। शेषमल बचपन में बहुत शरारती थे। पैर उनके घर में टिकते ही नहीं थे। एक बार कुछ यूं हुआ कि खेलते खेलते वो छत पे पहुंच गए। वो खेल ही रहे थे कि अचानक से उनका पैर छत पे से फिसला। इस गिरते हुए बच्चे को प्रताप चंद जी के एक कर्जदार ने देख लिया। उन्होंने तुरंत अपनी शॉल फैलाई और इस बच्चे को लपक लिया। शेषमल जी बच गए, लेकिन ये कुदरत का एक संकेत था। भगवान श्री महावीर स्वामी के जिन संप्रदाय का एक और स्तंभ जो स्थापित करना था। शेषमल के पैरों का गुण कुछ ऐसा था कि माता पिता की धर्म यात्रा का प्रारंभ हो गया। एक ही साल में उन्होंने अपना कारोबार शनिवार के अजमेर के पास राजनगर में शुरू किया। पति पत्नी दोनों का जीवन सात्विक था। रतनबाई की कोख से एक और संतान ने जन्म लिया। विक्रम संवत 1976 फागुन मास की पूर्णिमा के दिन यानी होली के दिन, तारीख थी 5/3/1920। इस बालक का नाम रखा गया पन्नालाल। पन्नालाल के कान सामान्य से थोड़े बड़े थे। यह देखकर पंडितों ने तुरंत कहा कि यह बालक कोई महान आत्मा है और उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से कर्क के गुरु का योग था। पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी कि यह बालक जिन शासन का सरताज बनेगा। एक और विकास, दूसरी और हरा भरा घर संसार और तीसरी और धर्मनगरी महसाणा की भूमि का पुण्य प्रभाव की पुकार भी शामिल थी। इसी धर्मनगरी में दोनों भाइयों की शिक्षा प्रारंभ हुई। धर्म संस्कारों का सिंचन हुआ। इसी 7 साल की अवधि में माता ने और 2 संतानों को जन्म दिया। पुत्री का नाम रखा हीरा और पुत्र का नाम रखा हरिलाल। ऐसे में अचानक चातुर्मास व्यतीत करने पन्यास प्रवर श्री भक्ति विजय गणी जी पधारे। ये समाचार शेठ प्रताप चंद जी को मिले। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। ये तो घर बैठे बैठे गंगा का आगमन था। जब पुण्य उदय होता है तो भगवान को भी आना पड़ता है। महसाणा में पन्यास प्रवर का आगमन बिना कारण नहीं था। पन्यास प्रवर पूज्य श्री भक्ति विजय गणी जी का नगर प्रवेश बहुत उल्लास और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। बालक पन्नालाल के अंतर में गुरुवाणी वैराग्य की भावना जागृत करती थी। वो जान चुके थे कि हरि की राह है शूरों की, नहीं कायर का काम। प्रथम मस्तक की भेंट देना, बाद में लेना नाम। दोनों भाइयों के हृदय में संसार असार है की भावना जन्म ले चुकी थी। समय ने करवट ली। अचानक आई बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। कोई भी दवा दारू असर नहीं कर रही थी। ऐसी अवस्था में शरीर जीर्ण हो रहा था। परिवार जान चुका था, अब वो ज्यादा जीवित रहने वाले नहीं थे। पिता ने अपनी अंतिम इच्छा बताई। बेटे, मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे साधु के दर्शन करने हैं। और बेटे, मुझे मांगलिक सुनने हैं। बेटे, मांगलिक सुनना है, मांगलिक सुनने हैं। मुझे साधु के दर्शन करने हैं। पन्ना, पन्ना।
पन्नालाल भागकर उपाश्रय पहुंचे, पर उस समय कोई साधु आचार्य गुरुजन वहां पे उपस्थित नहीं थे। वो छोटा सा बालक कुछ सोच के घर आया। और खुद ही साधु वेश धारण करके अर्धमूर्छित पिताजी के सामने खड़े हो। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। धर्मलाभ धर्मलाभ धर्मलाभ। इस तरह पिताजी की इच्छा पूर्ण हो गई और शांत चित्त होकर पिताजी ने देह त्याग किया। उस वक्त 9 साल के बालक पन्नालाल के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। अगर मैंने यूं ही साधु वस्त्र धारण कर पिताजी को मुक्त किया है, तो सच में साधु बनकर मैं कितने लोगों को धर्म मार्ग एवं मोक्ष मार्ग पे ले जा सकता हूँ। के वो साधु जय साधु, के वो साधु जय साधु। भवी जीवनो तारक साधु, मोह भावनो मारक साधु, क्षमा भावनो धारक साधु, कल्याण भावनो कारक साधु। सत्य अहिंसा धारतो साधु, ब्रह्मचर्य नो स्वामी साधु, वात्सल्य नो वाहक साधु, दोषो नो दाहक साधु। जय साधु जय साधु जैन साधु। उनका मन अब वैरागी हो चुका था। पिता की मृत्यु के साल भर में ही उन्होंने अपनी मन की बात माता से कही। माताजी, मुझे धर्म आराधना से अपार आनंद मिलता है। गुरुवाणी से मेरे मन में हलचल मची है। मैं मायावी संसार में मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दे दो। हम दोनों भाई भगवान महावीर के पथ के साधु बनना चाहते हैं। माँ की आंखों से खुशी की अश्रुधारा बहने लगी। मैं जानती थी कि ये घड़ी जरूर आएगी। आज तुम लोगों ने मेरी कोख का मान बढ़ाया है, लेकिन मैं तुम दोनों की जुदाई एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ बेटा। और बड़े भ्राता ने भी माँ की बात मान ली। पिता के देहांत के बाद शेषमल घर के बड़े थे। उन्होंने छोटे भ्राता को कहा, भाई, आपके पुण्य पक चुके हैं। आप आगे आगे जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। उम्र में भले मैं आपसे बड़ा हूँ, लेकिन धर्म के राह पे आप मुझसे बड़े हो। और माता रतनबाई ने खुद जाकर गुरुवर्षि भक्ति विजय गणी जी महाराज से कहा, मेरा बेटा आपके चरणों में आना चाहता है। आप उसके सर पे हाथ रख दो गुरुदेव। उन्होंने भी आखिर इस बाल योगी को दीक्षा देने का वचन दे ही दिया। पर एक समस्या थी। उन दिनों महसाणा में बड़ौदा के राजा गायकवाड़ जी का राज्य था और उनके राज्य में बाल दीक्षा पे प्रतिबंध था। तो उस वक्त दीक्षा देना संभव नहीं था। गुरुजी ने सोचा कि कानून का उल्लंघन भी ना हो और कार्य भी हो जाए। उन्होंने अहमदाबाद में स्थित परम पूज्य आचार्य देव सागरानंद सूरी जी महाराज के नाम एक खत लिखा। तो पन्नालाल ने अपनी दिल की इच्छा कह दी, हे गुरुवर, मैं परम पूज्य आचार्य देव सागरानंद सूरी जी महाराज से दीक्षा तो लूंगा, पर मेरे गुरुवर आप ही रहेंगे। मैं अपना जीवन आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। यह सुनकर गुरुवर प्रसन्नता से खिल उठे। जाने से पहले पन्नालाल ने एक प्रार्थना की, मेरा दीक्षा के बाद का नाम भी आप ही रख दीजिए। गुरु बहुत दयालु और प्रेम सागर थे। उन्होंने कहा, प्रेम विजय कैसा रहेगा? तब बाल योगी ने कहा, न जाने क्यों मेरे मन में भी यही नाम था।
गुरुवर भक्ति विजय जी ने प्यार से पनौते शिष्य के सर पे हाथ फेरा और मांगलिक फरमाया और खत लिख के दिया। पन्नालाल ने माता को पत्र बताया और कहा, यह मेरी दीक्षा का फरमान है। गांव से अहमदाबाद के लिए निकलते हुए पन्नालाल पहले देरासर गए, पूजा की, फिर राह से निकलते हुए पाठशाला के आगे खड़े होकर मस्तक झुका के प्रणाम किया। तुम मेरी दूसरी माँ हो, तुमने ज्ञान का दूध पिलाया है, ये जीवन तुम्ही से सफल हुआ है। और इसी तरह माँ, भाई, बहन के साथ पन्नालाल अहमदाबाद पहुंचे। परम पूज्य आचार्य श्री सागरानंद सूरी जी महाराज को खत दिया। उन्होंने खत पढ़ा और पूछा कि कौन है पन्नालाल। बड़ी ही विनम्रता से शीश झुकाकर पन्नालाल ने कहा, मैं हूं महाराज। ये है मेरी माई, ये है मेरे दोनों भाई हरिलाल और शेषमल, और ये है मेरी छोटी बहन हीरा। कृपया मुझे दीक्षा प्रदान करें। आचार्य जी ने कहा कि पन्यास जी की बातों को मैं टाल तो नहीं सकता, पर कुछ धार्मिक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आचार्य जी ने कुछ धार्मिक सवाल उनसे पूछे और उनके जवाब पाकर वो अचंभित हो गए, बड़े खुश हुए कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसे जवाब दे रहा है। उन्हें भी लगा कि जिन संप्रदाय को ऐसा रत्न किसी भी हाल में होना नहीं चाहिए। उन्होंने तुरंत ही मुहूर्त निकाला। वो शुभ दिन था विक्रम संवत 1987 आषाढ़ी वद छठ का, और वो दिनांक थी 6 जुलाई 1931। और उसी दिन महसाणा संघ के अग्रणियों शेठ सोमचंद गुलाबचंद पटवा, शेठ गुलाबचंद दोषी, चिमनलाल, भिखालाल, वैणीचंद, सूरजचंद के कुटुंबीजन और माता रतनबाई और दोनों भाई बहनों की हाजिरी में परम पूज्य सागरानंद सूरी जी महाराज ने पन्नालाल को दीक्षा प्रदान की। परिस्थिति अनुकूल न थी, इसलिए चुपचाप जल्दी में दीक्षा दी गई और तंत्र अंधेरे में ही रहा। तब मां ने अंतर से आशीर्वचन कहे। आंखों से गंगा जमुना बह रही थी, पर दिल में गर्व था कि बेटे ने धर्म राह अपना और अपने कुल को तारा है। और क्यों ना हो मां को गर्व, जिसने जिन शासन को अनमोल रतन भेंट किया हो। आचार्य भगवंत ने उल्लास पूर्वक की घोषणा कर दी कि सिर्फ 11 वर्ष की कोमल उम्र का बालक पन्नालाल आज से संसार त्याग कर भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। धन्य है राजस्थानी लुकड़ गोत्र को, बाल योगी पन्नालाल के पिता स्वर्गस्थ प्रताप चंद जी को और माता रतनबाई को, जिनकी संतान कल जैन शासन की परंपरा में तेजस्वी सूर्य बन के चमकेगा। दीक्षा के पश्चात माता के साथ शेषमल जी महसाणा आ गए। अब तो लेकिन वो बावले से होने लगे थे। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय गुरुजी की सेवा में देने लगे। तप, उपवास, ध्यान, पढ़ने में मन लगाया। और 1 साल भी न बिताया था कि शेषमल जी को खबर मिली कि प्रेम विजय जी चातुर्मास करके मुनिश्री कंचन विजय जी के साथ विहार करके परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ रहे हैं। दिनांक 14/12/1931 को मुनिश्री उदय विजय जी, मुनिश्री प्रबोध विजय जी, बाल मुनिश्री प्रेम विजय जी की बड़ी दीक्षा पन्यास प्रवर पूज्य श्री भक्ति विजय जी गणिवर्य की निश्रा में संपन्न हुई। और उसके बाद शेषमल जी ने गुरुवर से मन की व्यथा कही और कहा, मुझे दीक्षा दे दो। पन्यास प्रवर श्री भक्ति विजय गणी जी ने शेषमल की मनोदशा देख दीक्षा की अनुमति दे दी। अब केवल माता से आज्ञा लेनी थी। एक दिन हिम्मत जुटा के माता से कहा, माँ, मुझे गुरुजी ने अनुमति दे दी है, अब आप भी मुझे अनुमति दे दो। मैं भी धर्म की राह पे चलना चाहता हूँ, भाई की तरह। नहीं बेटा, अभी नहीं, मुझे गुरुजी से बात तो कर लेने दो। मैं आपकी मनोदशा जानती हूँ, पर अभी छोटे बेटे की विदाई को वक्त ही कितना हुआ है। पर ईश्वर की इच्छा का विरोध मैं भी नहीं करूंगी। तुम बंधुओं की जोड़ी का जन्म ही धर्म पथ के लिए हुआ है। माता के आशीर्वाद और गुरुजी की कृपा से वह पावन दिन आ ही गया।
और वो दिन था संवत 1988 के पोष वद 10वीं का दिन। 10 दिन पहले ही उत्सव आरंभ हो चुका था, लेकिन शेषमल जी के मन में कहीं पे एक छोटा सा रंज था कि उत्सव महसाणा में न होकर विरमगाम में हो रहा था। बालमुनि प्रेम विजय अब गुरु चरणों में अपना जीवन अर्पण कर चुके थे। बांधव जोड़ी ने बहुत कम समय में संस्कृत ग्रंथों तत्वार्थ, सत्व परीक्षा, स्यादवाद, मंजरी, रघुवंश, किरात आदि पंच काव्यों, उत्तराध्ययन, सूत्रदी, शास्त्र ग्रंथों का गहन अभ्यास किया। तत्पश्चात गुरुदेव विहार करके अहमदाबाद के शाहपुर के जैन उपाश्रय में पधारे, जहां पे उन्होंने विशाल जन समुदाय को संबोधित किया और मुनि सुबोध विजय जी और मुनि कनक विजय जी को बड़ी दीक्षा दी। और वह दिन था संवत 1988 का महावद छठ। धर्म यात्रा अपनी समय कुछ करती रही। दोनों बाल मुनि अब युवा हो रहे थे और उनका आगमन अपनी मातृभूमि महसाणा हुआ। पूरा महसाणा उल्लासमय हो गया। इस धर्म पथ की यात्रा में गुरुवर को गणिपथ से सम्मानित किया गया। शाहपुर अहमदाबाद में गुरु कृपा से वो पावन दिन था कार्तिक वद पंचमी और तारीख थी 25/11/1953 और कुछ ही दिनों के बाद पन्यास पद भी मिला। संवत 2010 माक्सर सुद पंचमी, तारीख थी 11/12/1953 शाहपुर अहमदाबाद में। बंधु जोड़ी पन्यास प्रवर बनने के बाद, गुजरात भ्रमण पूरा करने के बाद गुरु आज्ञा से संवत 2070 के चातुर्मास करने के लिए मुंबई आए। बंबई को इस बंधु जोड़ी ने बहुत प्रभावित किया। उनके प्रवचनों में एक तरफ भीड़ बढ़ती ही जा रही थी तो वहां गुरुजी की तबीयत बिगड़ रही थी। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि प्रभु में लीन होने का समय आ गया है। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उनका संदेशा मुंबई प्रिय शिष्यों को मिला और दोनों बंधु दुखी हो गए। गुरु के चरणों में पहुंचना यही एक लक्ष्य रहा। और जब दोनों गुरु के सामने पहुंचे तो तीनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनको देखकर गुरु को अब यकीन हो गया था कि उनका उत्तराधिकारी अब पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने अपना चातुर्मास पूर्ण किया और शंखेश्वर पहुंचे। वहां उन्होंने शिष्य समुदाय को संकेत तो दे ही दिया था, फिर भी स्पष्टता की, अगर मैं ना रहूं तो शुभ मुहूर्त देखकर उन्हें आचार्य पद से विभूषित कर उनकी आज्ञा का पालन करना। और आखिर उन्होंने अपने प्रिय धर्मपुत्रों को नजदीक बुलाकर कहा, मुझे विजय मुहूर्त साधना है। मुझे साक्षात मणिभद्र वीर ने पोष सुद त्रीज की तिथि कही है। आज 14 है। तुम्हें तो पता है मैं अपने गुरु महाराज की पुण्य तिथि पे उपवास रखता हूं। पन्यास जी ने प्रार्थना की, इस हालत में यह कैसे संभव है? मगर 86 वर्ष के गुरुदेव अपनी बात पे मक्कम थे। उन्होंने उपवास किया और अमावस्या के दिन डॉक्टर को बुलाना पड़ा, पर गुरुवर ने कह दिया, आपकी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कवच अब नहीं टिकेगा। प्रेम विजय जी 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर थे। उन्होंने कहा, भाई आखिरी बार दादा के दर्शन कर लेने दो। विक्रम संवत के पोष सुद त्रीज की भोर में ही सुबह 4 बजे कहा, प्रेम विजय मुझे अंतिम आराधना करनी है। आज्ञाकारी शिष्य उन्हें भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन हेतु ले गए। गुरुवर ध्यान अवस्था में लीन हुए। नमस्कार मंत्र सुनते सुनते पूज्य श्री ने उनकी इच्छानुसार विजय मुहूर्त साध लिया। दोपहर के मध्य काल में 12:39 पे समाधिस्थ हो गए। बैठे बिठाए काल धर्म में प्राप्त हुए। अंतिम क्षण तक शंखेश्वर दादा के स्मरण में लीन रहे गुरुवर की विदाई के साथ ही जिन शासन के इतिहास का एक प्रकरण समाप्त हुआ। गुरुवर संघ के साथ पाटन पहुंचे। परम पूज्य सुबोध विजय जी महाराज ने पट्टधर पन्यास जी को आचार्य पद से आरूढ़ करवाया। विक्रम संवत 2015 वैशाख माह की सुद छठ का वो दिन और तारीख थी 14
13/5/1959। दिग्वंत आचार्य देव के पट्टधर पूज्य आचार्य श्री विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज का शुभ मंगल नाम घोषित हुआ। धर्म गुरुओं के सहसवा के रूप में स्वाभाविक तौर से ही सहोदर पन्यास प्रवर जी प्रस्थापित हो गए। वो गुरु जिन्होंने मृत्यु को अपने वश में कर विजय मुहूर्त सिद्ध किया था, उन्हीं गुरुदेव ने दोनों बंधु गुरुओं को आदेश दिया स्वप्न में, असंख्य ध्वजा लहराओ, और कार्य शुरू हुआ। विक्रम संवत 2037 की वैशाख सुद 10वीं का दिन तारीख 13/5/1981 के शुभ मुहूर्त में विद्याधर मुनिवर श्री जम्बू विजय जी, मुनि श्री शांति विजय जी आदि शंखेश्वर तीर्थ में उपस्थित उनके साधु साध्वी के पावन निश्रा में धाणेराव राजस्थान के वतनी मुंबई निवासी शेठ श्री देवराज जी मोहनराज परिवार के कर कमलों द्वारा घात विधि और उनके बाद वैशाख वद बीच तारीख 21/5/1981 के शुभ दिन मुंबई निवासी श्रेष्ठ श्री ब्रिजेश कुमार तिलोकचंद शाह परिवार के हाथों शिलारोपण संपन्न हुआ और इस निर्माण के कार्य में बंधु जोड़ी ने संपूर्ण ताकत काम पे लगा दी और अनेकों भगवंतों की निश्रा में विक्रम संवत 2045 की पोष माह के वद की 10वीं से महासुद पंचमी तक शंखेश्वर तीर्थ के नवनिर्मित श्री 108 पार्श्वनाथ भक्ति विहार अंजनशला का प्रतिष्ठा का उत्सव बड़े भव्य पैमाने पे किया गया। ये तीर्थ के प्रेरक और उद्घाटक के तौर पे जिन शासन के इतिहास में बंधु जोड़ी का नाम सुवर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। धन्य है ऐसे शिष्य जिन्होंने अपने गुरु के स्वप्नों को साकार कर दिया। परिवर्तन संसार का नियम है और जो इस लोक में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। विक्रम संवत 2046 का चातुर्मास बंधु जोड़ी को खंडित करने वाला सिद्ध होगा। ये पूर्वाभाव इन दोनों आत्माओं को मिल ही गया होगा, पर वे दूसरों को इस बात की भनक भी नहीं होने देते। विक्रम संवत 2047 के माक्सर माह में अचानक आचार्य श्री सुबोध सुरेश्वर जी महाराज की तबीयत बिगड़ी और उन्हें तुरंत ही अहमदाबाद की चत्रभुज हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। धर्म संज्ञा के हिसाब से छोटे मगर साथी के रूप में तो बड़े भाई थे। गुरुवर की आंखों के समक्ष वो पल चलचित्र की भांति चले गए कि धर्म पथ पे छोटे भाई को आगे भेज के विधवा मां को राजी करके पीछे पीछे चले आए, अंतिम सांस तक परछाई बनकर साथ चलने के लिए। सभी की यही प्रार्थना थी कि ये जोड़ी खंडित न हो। अंतिम सेवा में पूज्य लब्धि सूरी जी, पूज्य हेमचंद्र विजय जी, पूज्य विद्याचंद विजय जी, पूज्य रत्न शेखर जी, पूज्य कुलचंद्र विजय जी आदि बगैर पल के झपकाए खड़े थे और वो घड़ी आ ही गई। माक्सर सुद 13 की रात्रि की अंतिम आराधना के साथ नवकार मंत्र के स्मरण में लीन रह के अंत समय में भी पूज्य श्री ने निरंतर 108 देरासर के चित्र निहारे और वो पहले ही कह चुके थे कि मेरे काल धर्म के पश्चात मेरा अग्नि संस्कार 108 के प्रांगण में ही रहेगा। बंधु जोड़ी में से एक प्रकाश पुंज सभी की नजरों के सामने ही अनंत प्रकाश में लीन हो गया। उनकी पालकी धामधूम से माक्सर सुद 14 को शंखेश्वर पहुंची। पूनम के पावन दिन हजारों भक्तों ने अंतिम दर्शन किए। जिन शासन की शान है गुरुवर, ऐसे गुरु के चरण मिले, कर सर्व समर्पण आत्म विजय को साधक प्रभु पथ पर चले। जिन शासन की शान है गुरुवर, ऐसे गुरु के चरण मिले, कर सर्व समर्पण आत्म विजय को साधक प्रभु पथ पर चले। गुरु दर्शन से अर्पणता के अंतर में है भाव जगे, जिन शासन की शान बढ़ाने प्रभु पथ पर ये जीव चले। गुरु दर्शन से अर्पणता के अंतर में है भाव जगे, जिन शासन की शान बढ़ाने प्रभु पथ पर ये जीव चले। गुरु कृपा से हुए कुछ कार्यों की झांकी यहाँ पे प्रस्तुत है। सिद्धि तप बनासकांठा के धारा गांव में संपन्न हुआ। एक ही गांव में एक साथ
300 सिद्धि तप एक ही समाज में से, 342 सामूहिक वर्षी तप जो भगवान आदिनाथ के नाम पे किए जाते हैं, 500 सामूहिक हवन मगरवाड़ा में, जिन शासन तथा तपागच्छ के अधिष्ठायक देव श्री मणिभद्र वीर के प्रागट्य के 500 वर्ष के निमित्त सबसे पहली बार एक साथ 500 हवन का आयोजन हुआ, जो परम पूज्य तपागच्छाधिपति श्री विजय प्रेम सुरीश्वर जी के जन्मदिन के निमित्त हुआ। और एक भव्य समारंभ अहमदाबाद के हटी सिंह की वाड़ी में 1008 जोड़ों के साथ सामूहिक 1008 पार्श्वनाथ महापूजन हुआ, जिसमें 10,000 भक्तजनों के अलावा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी हाजिर हुए थे। ये प्रसंग गुरुवर परम पूज्य तपागच्छाधिपति आचार्य श्री विजय प्रेम सूरी जी महाराज साहेब के 93वें वर्षगांठ के निमित्त मनाया गया। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना जन्म महोत्सव में आवानुं मने सौभाग्य मळ्युं, एमना आशीर्वाद मळ्या। मारे माटे एक अनेरो लावो छे। लगभग 40 વર્ષથી પૂજ્ય મહારાજ સાહેબના દર્શનનું મને સૌભાગ્ય મળે છે। અને એકવાર એવું આશ્ચર્ય થયું કે મારો 30 વર્ષ જૂનો ફોટો મહારાજ સાહેબે મને ભેટ આપ્યો। प्रत्येक पले प्रसन्न चित्त। वहेली सवारे मळवा गया होइए तो पण, सांज पड़ी गई होय तो पण, आ अमस्तो નથી હોતું। आ मात्र कोई बॉडी लैंग्वेज નથી। अंतर मन ની અંદર આધ્યાત્મકનો તેજ જ્યોત પ્રગટતી હોય ને, ત્યારે ચહેરા પર આ પ્રકારનો સૌમ્ય અને मृदु स्मित प्रतिपल बहतु होय छे। जीवन तो धर्म ने माटे आचार विचार माटे खपावी दीधुं छे, परंतु कोई पल एवी नहीं होय कि एमणे जैननी साथे साथे जननी चिंता न करी होय। अरे साच अर्थमां जैननी पण चिंता करे ने जननी पण चिंता करे, एनो नाम प्रेम सुरेश्वर महाराज साहब। पावापुरी जल मंदिर में गुरुवर का 94वें जन्मदिन का भव्य उत्सव हुआ, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु ने भाग लिया, जहां पे सामाजिक व जनहित के कई कार्य हुए। मुंबई माया नगरी के अंधेरी के उत्सव की तो बात ही निराली थी, जहां 10,000 से अधिक लोग और चारों संप्रदाय, डेरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी एक साथ में बैठे। ये अनोखा संगम हुआ एकता प्रेमी परम पूज्य के 95वें जन्मदिन के अवसर पे। और ठीक एक साल के बाद 96वें जन्मदिन के उत्सव को मुंबई वासी कभी नहीं भुला सकते। घाटकोपर के आंगन में 3600 जोड़ों ने सामूहिक महालक्ष्मी जी का महापूजन किया, जिसमें 12,000 से अधिक भक्तगण आए और कई आचार्यों ने उपस्थिति प्रदान की और गुरुवर के आशीष पाए। और ऐसा ही एक अनोखा आयोजन हुआ विश्व शांति के लिए गोरेगांव मुंबई में, जिन शासन के इतिहास में पहली बार एक साथ एक ही जगह 1 लाख से ज्यादा लोगों ने साथ मिलकर एक स्वरों में 14 करोड़ नवकार मंत्रों का सामूहिक जाप किया। नवकार मंत्र के जाप से आदि व्याधि और उपाधि दूर हो जाती है। जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो गुणों का पूजन करता है, व्यक्ति विशेष का नहीं। परम पूज्य गुरुवर के जहां असंख्य भक्तगण हैं, वहीं कई बड़े नेता और बड़े हुद्देदार भी हैं, जिनको अपने मंगल आशीर्वाद से गुरु श्री ने पावन किया है। गुजरात में येमू नामक पक्षी के शिकार की कानूनी मंजूरी को रुकवा के पक्षियों के प्राणों की रक्षा की है। मुंबई के उपनगर अंधेरी, बुंदेचा गार्डन, संखेश्वर 108 आदि विविध स्थलों पे 50 से अधिक अंजन सलाका तथा 75 से ज्यादा प्रतिष्ठाएं पूज्य श्री की निश्रा में संपन्न हुई है। इतिहास में जारे
જ્ઞાનને પ્રગટ થવાનું મન થયું અને એ કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યના રૂપે પ્રગટ થયું. ઇતિહાસમાં જ્યારે યોગને પ્રગટવાનું મન થયું અને એ હરિભદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજાના રૂપમાં પ્રગટ થયું. ઇતિહાસમાં જ્યારે વાદ વિવાદમાં વિજેતાને પ્રગટ થવાનું મન થયું અને એ વાદી સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના રૂપે પ્રગટ થયું. એમ જીન શાસનના ઇતિહાસમાં જ્યારે પ્રેમને પ્રગટવાનું મન થયું ત્યારે એ આચાર્ય તપગચ્છાધિપતિ પ્રેમ સુરીશ્વરજી મહારાજના રૂપમાં પ્રગટ. અંબરથી આવો ને પ્રભુજી, ઊંચા અંબરથી આવો ને પ્રભુજી, દર્શન કરવાને તલસે આખડી. સાહેબે આજે છેલ્લા 100 વર્ષમાં આટલા જ્ઞાની પુરુષ મેં જોયા નથી કે 86 વર્ષ જેને દીક્ષા લઈને થઈ ગયા હોય તો મારા જ્યાં લગી મારું જ્ઞાન જાય છે ઘણા લોકોથી મળ્યો છું. આવા મહાપુરુષ તો युग पुरुष कहवाए. श्री गुरुवर की प्रेरणा से 35 से ज्यादा स्थानों पे उपाश्रयों का निर्माण हुआ है. अपने इस पावन पथ में उन्होंने 100 से भी अधिक श्रद्धालु भक्तों को दीक्षा ग्रहण करवाई है. पूज्य श्री की निश्रा में अनेक छरिपालित संघ संपन्न हुए. पूज्य श्री के 40 से ज्यादा शिष्य परिशिष्य का परिवार है. वैसे तो सभी शिष्य गुरु के लिए प्रिय ही होते हैं, मगर उनके प्रिय शिष्यों में एक नाम है परम पूज्य कार्य कुशल आचार्य श्री विजय कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जो पिछले 26 वर्ष से राम भक्त हनुमान की तरह गुरुवर की सेवा में एक पैर पे खड़े रहते हैं. प्यार से लोग उन्हें केसी महाराज साहेब भी कहते हैं. गुरु की शरण में आओ, गुरुवर के दर्शन पाओ. गुरु की शरण में आओ, गुरुवर के दर्शन पाओ. गुरु जो मिले हैं. सूरज को जब गर्मी लगे तो वो कहाँ जाए, चांद को अगर ठंड लगे तो वो कहाँ जाए, धरती को अगर नींद आए तो वो कहाँ जाए, सागर को अगर प्यास लगे तो वो कहाँ पानी पिए. ये हम सब गुरु भक्त प्रेम सूरी की जब याद आए तो क्या करेंगे. इस कलयुग के कली काल में जहां मनुष्य एक घर का निर्माण सही से नहीं कर पाता, वैसे समय में भगवान की संतान ही कुछ ऐसा विरल कार्य कर सकती है जो गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से कई तीर्थधाम का निर्माण हुआ. जैसे 108 पार्श्वनाथ जिनालय शंखेश्वर, पंचासन में गुरु प्रेम धाम, चंदूर में श्री भक्ति प्रेम सुबोध धाम, अहमदाबाद में आनंद नगर, मोरबी में सुमतीनाथ नगर, राजकोट में पार्श्व प्रेम धाम, राजस्थान में 109 पद्मावती मंदिर और कई अन्य. गुरुवर ने जितना कार्य धर्म रक्षा में किया है, वैसा ही कार्य शैक्षणिक प्रगति के मार्ग में भी किया है. गुरुवर की ही प्रेरणा से शंखेश्वर में आर्ट एंड कॉमर्स विद्यालय का निर्माण हुआ, जहां शुरुआत सिर्फ 50 विद्यार्थी से हुई और आज 1250 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं. वहां पर यह कॉलेज 100 किलोमीटर के अंतर में एकमात्र कॉलेज है. गुरुदेवे सामान्य प्रेरणा करी के दिलीप भाई कॉलेज बनी છે શંખેશ્વરની અંદર 1200 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે અને એક જબરદસ્ત કાર્ય ગુરુ પ્રેમે શરૂ કરેલું. આજથી 10-12 વર્ષ પહેલા કોલેજ શરૂ થઈ ત્યારે માત્ર 50 વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હતા. આજની તારીખમાં કોલેજમાં 1250 વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે. અને હું દરેક જગ્યાએ એક વાત કરું છું કે આખા ભારતમાં છાતી ઠોકી
ચોકીને ગર્વ સાથે આપણે કહી શકીએ કે આખા ભારતમાં એક પણ ધાર્મિક કેમ્પસ એવું નહીં હોય જે ધાર્મિક કેમ્પસની અંદર 10-10 વર્ષ સુધી કોલેજ ચાલી હોય. એ માત્ર ને માત્ર આખા ભારતમાં 108 એક એવું કેમ્પસ છે ગુરુ પ્રેમની એક અદ્ભુત દીર્ઘદ્રષ્ટિ હતી. 50 વિદ્યાર્થીઓથી શરૂ કરેલી કોલેજ આજે એ બીજમાંથી વટવૃક્ષ બની ગઈ છે. ગુરુદેવને એ જ ભાવના છે કે હજારો છોકરાઓ ભણે અને ભારતનો સમૃદ્ધ થાય અને અત્યારના બાળકોને ટેકનોલોજી અને નવું જ્ઞાન મળે. અને આ અમારો સમી તાલુકામાં અંદર શંકેશ્વર તાલુકો પછાત વર્ગ છે અને ત્યાંની દીકરીઓ અને દીકરાઓ બહાર ભણવા જઈ શકતા નથી. તો ખૂબ લોકો ભણી શકે અને ઉપયોગ કરી શકે એના માટે એ લક્ષ્ય આ કોલેજ બનાવવામાં આવી છે. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे. समेत शिखर झारखंड में वहां के ग्रामीण जनों के लिए श्री प्रेमसूरी उच्चतर विद्यालय स्थापित किया है, जहां 1000 स्थानिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं. संखेश्वर में ही जैन धार्मिक पाठशाला है, जहां कोई भी समुदाय के गच्छ के साधु साध्वी को धार्मिक अभ्यास का ज्ञान विद्वान पंडितों द्वारा दिया जाता है. चंदूर गांव में धार्मिक गुरुकुल, जहां पे जैन धर्म के पंडितों को तैयार किया जाता है. और बहुत ही पास के समय में मुंबई के दहिसर में श्री पार्श्व प्रेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू होने जा रहा है, जहां बहुत ही कम कीमत में कंप्यूटर कोर्स करवाए जाएंगे और वहीं से निकले हुए विद्यार्थियों को काम की व्यवस्था भी संस्था ही करके देगी. यह सारे कार्य जिन शासन के सबसे ज्यादा वरिष्ठ 96 वर्ष, जिन शासन के सबसे ज्यादा संयम पर्याय धारक 85 वर्ष, जिन शासन के सबसे ज्यादा गच्छाधिपति पद पर्याय धारक 56 वर्ष, तपागच्छाधिपति आचार्य श्री विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब. वही तपागच्छाधिपति आचार्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा ने 97 वर्ष की जेफ वय में भी जिन्हें शासन के भावी की उन्नति करने हेतु उनकी आज्ञा एवं मार्गदर्शन से 18 समुदायों के साथ गिरिराज की छत्र छाया में और उनकी परोक्ष निश्रा में श्रवण सम्मेलन आयोजित किया गया था. और वही श्रवण सम्मेलन में जटिल प्रश्नों के समाधान व महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे. ऐसे दीर्घद्रष्टा तपागच्छाधिपति परम पूज्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में शब्द संवेदना एवं भावनाओं को व्यक्त करने, जिन शासन के महान आचार्यों एवं हजारों श्रवण श्रवणी भगवंतों की उपस्थिति में आचार्य कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के मार्गदर्शन से एवं परम पूज्य पन्याश्री कुलदर्शन विजय जी महाराजा की कार्य दक्षता के कारण और 10,000 भक्तों के साथ गिरिराज की छत्र छाया में गुरु प्रेम का ऐतिहासिक 97वां जन्म दिवस मनाया गया. तरुवर सरोवर संत जन चौथो वर्षे में परमार्थ रे कारणे चारे धरियो दे. परमार्थ और करुणा के सागर गुरु प्रेम 27 होने में 3 कदम यानी 3 वर्ष बाकी थे, तब अचानक मुंबई मोहनगरी के अंदर भादरवा वद 9 विक्रम संवत 2072 के दिन गुरु प्रेम ने देह त्याग किया. गुरु प्रेम दिव्य यात्रा की ओर चल बसे. गुरु प्रेम अब हमारे लिए एक विचार और एक आदर्श बन गए. क्या जैने वस वाट करु गुरु, क्या जय दर्शन पाऊं, क्या गोतु सरनामू, क्या जैने वस वाट करु गुरु, क्या जय दर्शन पाऊं, क्या गोतु सरनाम. गुरु प्रेम ने अपने मुखारविंद से पचकान देकर समग्र भारत में समूह वर्षी तप की आराधना शुरू करवाई थी.
अचानक गुरु प्रेम का देवलोक गमन होने के कारण यह गुरुदेव के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु गुरु प्रेम आजीवन चरणोपासक आचार्य कुलचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने 1500 से अधिक तपस्वियों का पारना गिरिराज की छत्र छाया में परिपूर्ण किया। रस का किया पालना आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस का किया पालना आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। यह ऐसा गुरु प्रेम का पहला जन्मोत्सव था जो गुरुदेव सहदे हाजिर नहीं थे, किंतु हर एक भक्तों के हृदय में थे। ऐसा भव्याति भव्य 98वां जन्मोत्सव अहमदाबाद राजनगर की धन्य धरा पर हुआ था। तुझको पाऊं, तुझे चरणों में पुण्य तीर्थों के पाऊं। शीश नमाऊं, गुणगान गाऊं। गुरु प्रेम में मैं रंग रंग जाऊं। जित देखूं तुझको पाऊं, तुझे चरणों में पुण्य तीर्थों के पाऊं। राजकोट में 5000 से अधिक गुरु भक्त एवं अनेक महानुभावों की उपस्थिति में गुरु प्रेम का 99वां जन्मोत्सव आयोजित किया और साथ में आचार्य कुलचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा के कर कमलों से गुरु मूर्ति की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। पर स्मित है, नैनन में प्रीत है। मुख पर स्मित है, नैनन में प्रीत है। हाथों में माला, गुरु मेरा कृपाला। जन्मों जन्म के कष्ट भागे, तुझ स्मित से आत्म जागे। शीश नमाऊं, गुणगान गाऊं। गुरु प्रेम में मैं रंग रंग जाऊं। शत शत वंदन है गुरुवरा, पार्श्वनाथ प्रेमी ब्रह्मेश्वरा। रग रग में बहे प्रेम रसधारा। गुरु प्रेम के विचार को अमर करने एवं जन जन तक पहुंचाने हेतु गुरु प्रेम शताब्दी महोत्सव आचार्य कुलचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा की प्रेरणा से पूज्य पन्यास श्री कुलदर्शन विजय जी महाराजा के अथार्क प्रयत्नों से एवं मुनि श्री कुलरक्षित विजय जी महाराजा की जहमत से गोरेगांव मुंबई में परिपूर्ण हुआ, जिसमें 4 लाख से ज्यादा जनमेदनी का आवागमन, 21 से ज्यादा आचार्य भगवंत की उपस्थिति एवं 2000 साधु साध्वी जी भगवंत की निश्रा, जैनिज्म का परिचय देते हुए 8 प्रदर्शनकारी डॉम, सर्वधर्म संत सम्मेलन, साथ में 1.5 करोड़ रुपए शहीदों के परिवारों को अर्पण, 1.5 करोड़ रुपए जीवदया में अर्पण, 1 करोड़ 15 लाख रुपए प्राचीन जिनालयों के उद्धार में, 20 से ज्यादा मोबाइल एम्बुलेंस वैन का माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी के कर कमलों से उद्घाटन और 99 करोड़ 99 लाख 99,999 सामूहिक नवकार मंत्र के जाप का प्रारंभ हुआ।
खिल गई धरती सज गया अंबर फूलों से सितारों से अमीरस बरसे खिल गई धरती सज गया अंबर स्वर्ग के दर से गुरुवर के हाथों से सौभाग्य की है सौरभ हवा में नवरंग नवरस खिले हालो हालो सब चालो चालो सब चलो चलो शताब्दी उत्सव आया आंगणे रे हालो हालो सब चलो चलो सब चलो चलो शताब्दी उत्सव आया आंगणे रे हालो हालो सब चलो चलो सब चलो चलो शताब्दी उत्सव आया आंगणे ગુરુ પ્રેમની આ તો અદ્ભુત રજવાડી રથયાત્રા. विरल सरल थे प्रेम सुरीवर प्रेम लुटाया प्रेम निभाया प्रेम के गुरुवर सागर थे ये प्रेमी है नश्वर जगत में हालो खिल गई धरती सज गया अंबर फूलों से सितारों से अमीरस बरसे खिल गई धरती सज गया अंबर स्वर्ग के दर से गुरुवर के हाथों से सौभाग्य की है सौरभ हवा में नवरंग नवरस खिले हालो हालो सब चालो चालो सब चलो चलो शताब्दी उत्सव आया आंगणे रे हालो हालो सब चलो चलो सब चलो चलो शताब्दी उत्सव आया आंगणे रे हालो हालो सब चलो चलो सब चलो चलो शताब्दी उत्सव आया आंगणे विरल सरल थे प्रेम सुरीवर प्रेम लुटाया प्रेम निभाया प्रेम के गुरुवर सागर थे ये प्रेमी है नश्वर जगत में सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सब
इस पावन धरती की मिट्टी गाए जय 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 गुरुदेव। नदी सागर अंबर गाए जय 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 गुरुदेव। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। नमो लोये सर्वसाहुणम्। एसो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानन्ते सव्येसि परमं हवै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से ले किनारा। गुरु कारीगर सरीखा, टांची वचन विस्तार, पत्थर से प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार। गुरु प्रेम शताब्दी महोत्सव के कार्यों की पूर्णावति गुरुदेव की जन्मभूमि विजयवाड़ा राजस्थान में गुरुदेव के 101वें जन्मोत्सव अंतर्गत की गई। सुना है हमने ये वेद पुराणों में, प्रभु तो बसते हैं गुरु के प्राणों में। सुना है हमने ये वेद पुराणों में, प्रभु तो बसते हैं गुरु के प्राणों। कृपा से ही प्रभु मिले हैं, सदा रहना दिल में तू गुरुवर के। सुना है हमने वेद पुराणों में, प्रभु तो बसते हैं गुरु के प्राणों में। सुना है हमने वेद पुराणों में, प्रभु तो बसते के प्राणों में। गुरु प्रेम के अनेक विचारों में से एक विचार यानी गुरु प्रेम मिशन हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात के अंदर निर्माण करवाई गई। मंत्र करे आपत्तियों से स्वतंत्र। गुरु प्रेम की परंपरा का अनुसरण करते हुए कोरोना जैसे विपत्त काल के अंदर डिजिटली सामूहिक 99,99,99,999 नवकार मंत्र का जाप आचार्य कुलचंद्र श्रीश्वर जी महाराजा की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से समग्र विश्व में करवाए गए। गुरु प्रेम ने अपने जीवन में अनेक मंत्रों को सिद्ध किया था।
और सदा जाप में मग्न रहने वाले तपागच्छाधिपति आचार्य प्रेम सुरीश्वर जी महाराजा की प्रथम मासिक पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समग्र मुंबई में प्रथम बार संतिक्रम सामूहिक जाप करवाए गए थे। तपागच्छादिराज गुरुदेव का स्मित और प्रीत हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए गुरु प्रेम भोजन रथ की शुरुआत एवं 9 महानुभावों को शासन गौरव का अवार्ड एनायत गुरुदेव की द्वितीय वार्षिक पुण्यतिथि पर किया गया। गुरु प्रेम के हनुमान आचार्य कुलचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा एवं भक्तों ने अपना अहोभाव प्रकट करने के लिए जिन शासन के इतिहास में सर्वप्रथम बार 15 फीट की गुरु मूर्ति 108 पार्श्वनाथ भक्ति विहार तीर्थ शंखेश्वर के परिसर में स्थापित करवाई और सब भक्तों ने साथ मिलकर आनंद और उल्लास से गुरु प्रेम का जयनाद गुंजायमान किया। नदी सागर अंबर गाए जय 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 गुरुदेव। भक्त गाए मुनिवर गाए लोक परलोक त्रिलोक गाए। तुझ करुणा से जन मन छलके भक्ति की शक्ति गाए जय 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 गुरुदेव। अखंड आराधना के नाद में गाए जय 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 गुरुदेव। जाप में गाए मंत्रों में गाए सुर संगीत गीतों में गाए। पूज्य केसी महाराज साहेब, पूज्य कुलदर्शन महाराज साहेब, पूज्य कुल रक्षित महाराज साहेब, आप बधाने मारा प्रणाम। पूज्य महाराज साहेब प्रेम सुरीश्री महाराज साहेबना तृतीय पुण्यतिथि वार्षिक तिथि पुण्य निमित्ते ત્યાં આગળ આપ સૌએ એમની ભવ્ય પ્રતિમા એમની પ્રતિમા આપને બધાને માર્ગદર્શન એમને ચિંધેલા માર્ગ એમની ઉપસ્થિતિ એ પ્રતિમા રૂપ આપને સૌને ખૂબ સાતા ઉપસાવશે। આજે ત્યાં એવોર્ડ ભાગ્યશાળીઓને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। સૌને મારા વંદન અને સૌ લોકોને મારા નમસ્કાર। શંકેશ્વર તાલુકો થયા એ તાલુકામાં એક આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજ ગુરુદેવના પ્રેરણાથી બની છે તે એને અત્યારે એને ગ્રાન્ટેડ કરવા માટેની વાત છે એ એક આપી છે। બસ સ્ટેશન અમારું વિશાળ બનવું જોઈએ, 4 બસ સ્ટેશનનો નહીં પણ 8 રાત્રિઓ ગાડી રહે છે એવો બસ સ્ટેશન થવું જોઈએ।
हे गुरुवर हे निरंजन तुझ चरणों में शत शत वंदन तुम्हारे दर पर जो कोई आए 184 के फिर मिट जाए ढोल नगारे नौबत गाए जय 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 गुरुदेव जिन शासन की ध्वजाएं गाए जय 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 गुरुदेव वीर भू